लोकसभा से आप आते हैं, ट्राइबल एरिया है, वहाँ विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं कि क्या काम पहले करेंगे आप? जो शहडोल संसदीय क्षेत्र है, हमारे यहाँ SECL कोल माइंस भी है, हमारे यहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, हमारे यहाँ माँ नर्मदा की उद्गम स्थली है। इन क्षेत्रों का विकास हमको करना ही है कि जब वहाँ पे कोई उद्योग खुले हमारे क्षेत्र में तो स्थानीय लोगों को वहाँ पे रोजगार मिले। अच्छा मैम, आपके परिवार का राजनीतिक इतिहास बड़ा है, का परिवार कांग्रेस में भी रहा है और अभी आप बीजेपी में हैं, आपने दोनों ही पार्टियों की सरकार देखी है, आपको क्या फर्क नजर आया बीजेपी में और कांग्रेस में? एक राष्ट्रवादी पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है, तो आज के समय में मुझे लगता है कि बीजेपी का होना देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। और जहाँ तक बात कांग्रेस की है, खुद ही अपनी पार्टी की पोल खोलते हैं तो उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगी। मोदी जी के काम को कैसे देखते हैं आप? बीजेपी की अगली बार सरकार आएगी? कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वो तो पूरे देश को नहीं है शायद। कि समाजवादी के एक सांसद ने राणा सांगा के विषय में कुछ आपत्तिजनक बोला, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। क्या देखती हैं आप इसमें कि समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से जो इस तरीके के भद्दे और गंदे बयान भारत के वीर पुरुषों के लिए, आप क्या अपेक्षा करती हैं आप विपक्ष से? जो अभद्र टिप्पणी राणा सांगा के लिए उन्होंने किया है, इसको मैं कतई अच्छा नहीं मानती और हम इसकी निंदा करते हैं। मंत्री बनने की चर्चा आपकी भी थी, तो क्या लगता है किधर चूक हो गई? नमस्कार, मैं हूं मोहित नारायण और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की बात में। और आज जो हमारे बीच बैठी हैं उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। दशकों से जिनका परिवार भारत की सेवा में, राजनीति में रहा और आज वो भी 2 टर्म से लगातार सांसद हैं। हमारे साथ शहडोल मध्य प्रदेश की सांसद माननीय हेमाद्री सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और मैम, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा आपका पिछला सफर भी, और फिर से दूसरी बार जनता ने आपको चुन के जो है दिल्ली भेजा है, तो इसकी जवाबदेही तो थोड़ी बढ़ गई, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, तो किस प्रकार देखती हैं उस जवाबदेही को आप? देखिए, निश्चित रूप से दूसरी बार मैं देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में मुझे जाने का पुनः अवसर मेरे शहडोल संसदीय क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने दिया। और साथ ही मैं ये समझती हूँ कि मेरे पूर्वजों का भी आशीर्वाद रहा। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय दलबीर सिंह जी और मेरी माता जी पूज्य श्रीमती राजेश नंदिनी सिंह जी, उनका भी आशीर्वाद रहा। और साथ ही मैं ये भी समझती हूँ कि जिस तरह से 2014 से लगातार कुशल नेतृत्व के साथ जिस तरह से हमारे देश का नेतृत्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी करते आ रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये दूसरी बार जो बड़े अंतर से हमने शहडोल संसदीय क्षेत्र को जो जीत करके जनता ने पुनः विश्वास करके भेजा है, ये एक सबसे बड़ा कारण रहा। अच्छा, आपका तो पारिवारिक जो माहौल रहा है वो राजनीति का रहा है। आपके पिता भी केंद्रीय मंत्री थे, तो उनसे क्या सीखा आपने? देखिए, जब हमारे पिताजी जब केंद्रीय मंत्री रहे उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, पर हमारा जो परवरिश हुआ वो एक राजनीतिक घराने में हुआ और राजनीतिक कहना चाहिए परिवेश में हुआ। तो जब मैं खुद ही राजनीति में आई तो बहुत सी चीज़ें मुझे अनुभव रहा और उन चीज़ों का मुझे वो चीज़ें कहीं ना कहीं आदतन रही कि जिस तरह से हमारे पिताजी जो जन सेवा का कार्य करते थे, लोगों के बीच जाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे। और उनकी सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे क्षेत्र की जो जनता है उन्होंने हमेशा उनको आगे रख के और उनकी ज़रूरतों को उनकी अपेक्षा के अनुरूप उन्होंने कार्य किया। तो जब मैं स्वयं राजनीति में आई तो मेरी भी प्राथमिकता मेरा क्षेत्र, मेरी जनता और मेरा लोकसभा परिवार रहा। माता जी भी विधायक रही, सांसद रही, उनसे भी कुछ सीखने को मिला। किस प्रकार उनसे क्या प्रेरणा मिली आपको? क्योंकि वो तो लंबे समय तक आप तब होश में थी शायद।
देखिए, जब माता जी हमारी जब राजनीति में आई और 93 में वो एक बार विधायक रही और 2009 में वो सांसद निर्वाचित जी। हुई थी। तो उस समय काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों ने उनके, जब वो सांसद थी तो बहुत सी चीज़ें मुझे सीखने का, देखने का, समझने का मुझे अवसर मिला। और मैं ये समझती हूँ, जब मैं खुद इस फील्ड में आई तो वो चीज़ों को मैंने भी अपने जीवन पे उतारा। और हमारी माता जी की जो सरलता रही जनता के प्रति, तो ये एक बहुत ही, मैं भावनात्मक रूप से मैं अपने आप को, खुद को उनसे मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। अच्छा, जिस लोकसभा से आप आते हैं, ट्राइबल एरिया है, वहाँ विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे अवसर हो सकते हैं। तो आप किस रूप को, किस चीज को पहली प्राथमिकता दे रही हैं कि क्या काम पहले करेंगे आप? देखिए, हमारा जो शेड्यूल संसदीय क्षेत्र है, निश्चित रूप से उन ट्राइबल एरिया है, उसमें असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। और हमारे यहाँ SECL कोल माइंस भी है, हमारे यहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, हमारे यहाँ माँ नर्मदा की उद्गम स्थली है। तो इन क्षेत्रों का विकास हमको करना ही है। और उसके साथ ही अभी हाल में हमारे शहडोल जिले में अभी हमारे माननीय जो मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पहली बार हमारे शहडोल संसदीय क्षेत्र में एक सबमिट हुआ, कॉन्क्लेव हुआ, इन्वेस्टर कॉन्क्लेव हुआ, जिसके माध्यम से बहुत से वहाँ पे उद्योगों की, वहाँ पे स्थापना की संभावनाएं बन रही हैं। तो मेरी ये प्राथमिकता है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को, क्योंकि हमारा ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे पलायन का एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब वहाँ पे कोई उद्योग खुले हमारे क्षेत्र में, तो स्थानीय लोगों को वहाँ पे रोजगार मिले। और साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें ये भी ऐड करूँगी कि रोजगार के साथ साथ वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने कई अहम कदम हम लोगों ने उठाए। और मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का, कि शहडोल में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो मेडिकल कॉलेज को भी आने वाले समय में उसको सर्व सुविधा युक्त भी बनाने की दिशा में हम कार्य करेंगे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये पहली प्राथमिकता है। ये मेरी पहली प्राथमिकता है, और साथ ही रोजगार। अच्छा, मेरा सवाल फिर वही है कि आपके लोकसभा में 4 जिले हैं और बहुत बड़ा क्षेत्र है, और जहाँ तक हम जानते हैं आपके पास एक छोटी बच्ची भी है। तो जब प्रवास करती हैं यहाँ से, तो बहुत कठिनाई होती होगी वहाँ पे जाने के बाद। और देखिए, एक महिला के लिए बहुत जिम्मेदारी होती है, उसको अपना घर भी देखना होता है, अपना परिवार भी देखना होता है। आप तो देश देख रही हैं तो। और हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी हमको अपना 100% देना होता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट की बात है। मैं प्रयास करती हूँ कि मैं अपने जो जिम्मेदारी पार्टी ने और जो जिम्मेदारी मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है, उसमें मैं 100% खरा उतरने का मैं प्रयास करूँ। पर ये जो सवाल है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो मेरे बड़े लोग हैं, मेरे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग बहुत उदार हैं, और कहीं ना कहीं उनके माध्यम से मुझे अपने क्षेत्र के लोगों से और अपने कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करने में काफ़ी मदद मिलती है। और जैसा कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से मैं लोगों से कनेक्ट करने का मैं प्रयास करती हूँ। और जब भी मुझे समय मिलता है तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं अपने क्षेत्र और अपने लोगों के बीच रहूं।
अच्छा मैम, अभी रिसेंटली मोदी जी ने यूएसए में एक पॉडकास्ट के दौरान आपके लोकसभा का जिक्र किया, तो कैसा लगा आपको कि जब मोदी जी ने विदेश में ऐसा बोला? और साथ ही एक सवाल और है कि शहडोल के जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं उनसे आपकी क्या अपेक्षा है? देखिए, निश्चित रूप से जो मोदी जी ने अमेरिका में हमारे आदिवासी क्षेत्र का नाम उन्होंने जो विश्व पटल पर रखा, वो निश्चित रूप से न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे क्षेत्र के सभी जनता के लिए, मेरे क्षेत्र वासियों के लिए वो गौरवान्वित करने वाला क्षण था। और हमारे क्षेत्र में जब मेरे शहडोल में जब माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था, तो वो मिनी ब्राज़ील कहे जाने वाले उस गांव विचारपुर में वो गए भी थे। वहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनसे उन्होंने संवाद भी किया, उन्होंने मिला भी। और हाल में ही मैं अभी उनके पॉडकास्ट में जब उन्होंने शहडोल के मिनी ब्राज़ील का जब उन्होंने जिक्र किया, तो मैं हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैंने अभिनंदन और आभार व्यक्त किया और उनको धन्यवाद दिया कि आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हमारे आदिवासी क्षेत्र का आपने नाम लिया। और वो बेहद ही हम लोगों के लिए मतलब गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और वहाँ के जो हमारे आदिवासी ट्राइबल बच्चे जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह किया है, निवेदन किया है कि हमारे उस क्षेत्र को भी एक सर्व सुविधा युक्त एक हमको एकेडमी मिले, ताकि हमारे उस क्षेत्र के बच्चे भी देश और विश्व के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए वो खेलें और हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम ऊंचा करें। अच्छा मैम, आपके परिवार का राजनीतिक इतिहास बड़ा है। आपका परिवार भी कांग्रेस में भी रहा है और अभी आप बीजेपी में हैं। आपने दोनों ही पार्टियों की सरकार देखी है और बचपन से आप लुटीन जोन में हैं। आपको क्या फर्क नजर आया बीजेपी में और कांग्रेस में? देखिए, अभी मैं बीजेपी में हूँ और मुझे ये लगता है कि बीजेपी बहुत ही अनुशासित, संगठित पार्टी है और बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है। तो आज के समय में मुझे लगता है कि बीजेपी का होना देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह से माननीय मोदी जी ने भारत का नाम पूरे विश्व में जिस तरह से आगे बढ़ाने का हर क्षेत्र में किया है, वो निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। और जहाँ तक बात कांग्रेस की है, तो उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि उनके नेता खुद ही अपनी पार्टी की पोल खोलते हैं, तो उस विषय पे मैं नहीं जाऊँगी। अच्छा, आपकी जो लोकसभा है वो आदिवासियों से रिलेटेड है और आपके बारे में ये है कि आप दिल्ली में आपका जन्म हुआ, आप पली बड़ी यहाँ पे हैं, तो वो कनेक्शन कैसे बन पाता है? और एक सिंपैरिटी देख रहा हूँ मैं आपके अंदर कि आप ये साड़ी की जो वेशभूषा है आपकी, और कैसे मतलब इतना संभव हो पा रहा है कि दिल्ली में पली बड़ी हैं, लुटियन जोन में रही हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, ऐसे और भी बहुत परिवार हैं जो राजनीतिक परिवार से हैं, लेकिन इतनी सिंपैरिटी जो आपके अंदर है वो कैसे आ रहा है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों का बचपन एक राजनीतिक परिवेश में बीता, तो मैं जब खुद राजनीति में आई तो मेरे लिए ये कुछ नया नहीं था। और जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे और जब गर्मियों की छुट्टी होती थी, तो मेरे माता पिता का ये प्रयास रहता था कि हम लोग अपने क्षेत्र जाएं, अपने गांव जाएं, अपने घर जाएं, अपने लोगों के साथ जाएं। और ऐसे कई मौके भी मिले कि जब हम लोग छोटे थे तो कभी कभी कुछ लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते थे या विधानसभा के इलेक्शन होते थे, तो कभी कभी हम लोग भी मम्मी पापा लोगों के साथ कभी जिद करके कभी चले जाते थे। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत नई नहीं थी और मैं ये समझती हूँ कि जब मैं खुद आई तो ये सब चीज़ों का मुझे अनुभव पहले से था, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई।
और जो दूसरा सवाल आपने किया कि इतनी सादगी और हाँ, सादगी कैसे? सिंपलिसिटी आपके अंदर कैसे आई, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें परंपरा में आती हैं। और मेरी माता जी सदैव इसी तरीके के परिधान में हम लोगों ने बचपन से उनको देखा, और हमारे उधर ऐसे ही सब रहते हैं, तो ये सब चीज़ें भी मतलब परंपरा से ही मुझे हाँ, संस्कार में ही मुझे मिले। और अच्छा मैम, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ से आपका एक नाता है, क्योंकि आपकी जो नानी थी वो छत्तीसगढ़ के एक राज परिवार से बिलोंग करती थी। अभी छत्तीसगढ़ से आपका क्या कनेक्शन है, कैसा कनेक्ट करती है उनको? देखिए, छत्तीसगढ़ से मेरा मामा भाची का कनेक्शन है, और क्योंकि मेरी माँ छत्तीसगढ़ से थी और मेरे पिताजी एक बेहद सामान्य परिवार से थे, और मेरी माँ राजघराने से थी। तो चूँकि मेरा मामा और नानी का घर है, तो उस नाते से मतलब एक मैं कह रही हूँ मामा भांजी का हम लोगों का वहाँ से कनेक्शन है, रिश्ता है। अभी भी कनेक्शंस बने हुए हैं, आना जाना कभी? बिल्कुल 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 होता है। अच्छा, बिल्कुल होता है। अच्छा मैम, अब एक इम्पोर्टेंट सवाल है और ये कॉमन सवाल है, मैं सबसे ही करता हूँ कि मोदी जी के काम को कैसे देखते हैं आप? और अभी अगली बार जो आप जिस तरीके से कार्य प्रणाली चल रही है बीजेपी की, अगली बार सरकार आएगी? इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, और मुझे लगता है कि आपको भी संदेह नहीं होना चाहिए। वो तो पूरे देश को नहीं है शायद कि अगली बार सरकार तो आएगी। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से 2014 के बाद लगातार अभी तक मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से मुझे लगता है जो बड़े बड़े फैसले देश हित जनहित में जो मोदी जी ने लिए, चाहे वो राम मंदिर निर्माण का मामला हो, 370 का हो, 3 तलाक का हो, ऐसे बड़े बड़े जो मुद्दे जो हम लोग वर्षों से सुनते आ रहे थे, और कभी हम लोगों को लगता था क्या ये कभी संभव हो पाएगा, क्या कभी होगा। और मुझे ये लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी अपने क्षेत्र के लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से इन जो देश हित जनहित में जो ये फैसले लिए गए, तो कहीं ना कहीं उस संसद में हम लोगों को बैठने का और वो बिल पास करने का जो अवसर हमारे क्षेत्र की जनता ने दिया, वो मुझे लगता है कि देश के इतिहासों में लिखा जाएगा। और मैं उसके लिए बहुत बहुत मैं माननीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैम, एक अगला सवाल और है कि आप जब शिवराज जी की सरकार थी एमपी में, आप तब भी थी वहाँ पे, और आपका कार्यकाल अभी मोहन जी की सरकार में भी है, तो क्या लगता है कि दोनों के कार्य प्रणाली में क्या अंतर है, और क्या मोहन जी शिवराज जी की तरह ख्याति वो प्रसिद्धि पा पाएंगे? देखिए, हर व्यक्ति की कार्यशैली अलग अलग होती है, और मैं ये समझती हूँ कि माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में निश्चित रूप में मध्य प्रदेश में कई विकास के कार्य हुए हैं, और अभी वर्तमान में जो पार्टी संगठन ने उनको जिम्मेदारी और बड़ी दे दी है, तो अभी वो केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हम सभी देख रहे हैं कि बहुत ही कुशलता पूर्वक वो कृषि मंत्री के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उनकी भी अपनी समझदारी है, सूझबूझ के साथ, और अपनी क्षेत्र आवाम की जो जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनके अनुरूप वो निश्चित रूप से वो कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश की जो प्रगति है वो और आगे जाएगी। मंत्री की बात हो रही है, तो मंत्री बनने की चर्चा आपकी भी थी, तो क्या लगता है किधर चूक हो गई? देखिए, हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है,
और इसमें किसको कहाँ क्या जिम्मेदारी देनी है ये हमारे पार्टी संगठन के जो हैं वो तय करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कब मंत्री बनना है, कब सांसद बनना है, कब विधायक बनना है, ये हमारी पार्टी संगठन जो है वो तय करती है। और मैं तो ये समझती हूँ कि मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि मुझे 2 बार पार्टी ने मुझ पर विश्वास जता करके मुझे 2 बार लोकसभा चुनाव मुझे मेरे क्षेत्र से उन्होंने लड़ने का अवसर दिया और मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके पुनः देश की संसद में पहुंचाया। तो मैं ये समझती हूँ मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। और आगे क्या होगा ये पूरा हमारे पार्टी संगठन के ऊपर पूरी बात है। जैसा पार्टी संगठन के लोग जो हमें आदेश करते हैं हम वो काम करते हैं। अच्छा, आपकी लोकसभा में 2 बड़े पर्यटक स्थल भी, एक तो बांधवगढ़ आप बताया आपने और एक अमरकंटक, तो क्या उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ नई योजना है बस्ते में? देखिए निश्चित रूप से जो हमारे अमरकंटक जो है वो माँ नर्मदा का उद्गम स्थल ही है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क हमारा है। अब चूंकि दोनों ही चीज़ें पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं तो उसको भी ध्यान रखते हुए उस क्षेत्र का विकास हो इस पर हम कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा जो पर्यावरण है, जंगल है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा अमरकंटक से लेकर के बांधवगढ़ जो है वहाँ पे बहुत मतलब घनी आबादी जंगल है और उस हमारे पर्यावरण को भी संरक्षित करते हुए वहाँ उस क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए भी एक माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी को बोला है और हमारे क्षेत्र के लिए विशेष रूप से एक विज़न तैयार करके उस क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसे हो, वहाँ पे स्थानीय रोजगार कैसे मिले, इस पर भी आने वाले समय पे एक योजना बन रही है। और आने वाले समय में निश्चित उन क्षेत्रों का डेवलपमेंट भी होगा, वहाँ पे रोजगार भी वहाँ पे स्थापित होंगे और आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से भी उन क्षेत्रों को हम बढ़ावा देंगे। अच्छा, आप मध्य प्रदेश से आती हैं तो जो एक सवाल पूरे देश में चर्चा का विषय है वो बनता है कि समाजवादी के एक सांसद ने राणा सांगा के विषय में कुछ आपत्तिजनक बोला, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। तो क्या देखती हैं आप इसमें कि समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से जो इस तरीके के भद्दे और गंदे बयान भारत के वीर पुरुषों के लिए आते हैं, क्या अपेक्षा करती हैं आप विपक्ष से? देखिए, मैं इस विषय पे ये कहना चाहूँगी, पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने कहा ये कहना नहीं चाहिए, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और वो भी देश के संसद में उन्होंने अगर इस प्रकार की टिप्पणी दी है तो ये बिल्कुल भी अशोभनीय है। और आप देखेंगे कि जिस तरह से चाहे वो अंबेडकर जी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, या इस देश की आज़ादी के लिए जितने भी हमारे वीर पुरुष जिन लोगों ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के गौरव के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उसको सम्मान देने का काम कभी भी विपक्ष के लोगों ने नहीं किया। जो भी सम्मान मिला वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दिया है। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी राणा सांगा के लिए उन्होंने किया है, इसको मैं अच्छा नहीं मानती और हम इसकी निंदा करते हैं। अच्छा, आप कुछ निजी सवाल करता हूँ आपसे मैं। मूवीज देखती हूँ? ये सवाल आप ही सोचिए कि जनता जो आपकी शेड्यूल की है, अगर वो जानना चाहे कि हमारी सांसद किन किन चीज़ों में रुचि रखती है तो ये उस तरीके का, आप सोचिए, मैं उनके तरफ से बोल रहा हूँ। मूवीज देखती हैं आप? देखिए, जब समय मिलता है तो देखते हैं, वैसे तो समय मिलता नहीं है, पर हाँ जब कभी अगर समय मिला। किस जॉनर की मूवी पसंद है आपको?
देखिए अभी तो हाल में ही अभी जो छावा छावा देखी आपने? हाँ, तो वो अभी पार्लियामेंट में अभी हाँ। मोदी जी ने सभी सांसदों के लिए एक ऑर्गेनाइज किया था। क्या रिव्यू है उसका आपकी तरफ से? तो नहीं, बहुत अच्छा है और देखना चाहिए। और मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंटली देखते हैं, पर ये है कि जब समय मिलता है तो। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? खाने में तो वैसे और बनाना क्या क्या आता है, एक माँ के रूप में भी देखिए कि खाने में क्या पसंद है और बनाना क्या आता है? देखिए खाने में तो वैसे घर का जो सादा खाना है, मुझे लगता है आप उसका। दिल्ली लुटियन जोन में रही हैं, भारत की राजधानी, भारत के दिल में रही हैं, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो अलग है। तो अपेक्षा होती है ना कि दिल्ली के लोग थोड़े मॉडर्न होते हैं, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा अलग होता है। तो क्या इस माहौल से फर्क पड़ा आपके जीवन पे? जैसे जिस क्षेत्र से आप आती हैं, वहाँ के खान पान में और यहाँ के खान पान में थोड़ा तो फर्क है? नहीं, अब हाँ, मतलब थोड़ा फर्क तो है। ये है कि कभी ओकेशनली कभी अगर ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं है कि बाहर का खाते नहीं है, पर ये है कि अगर व्यक्तिगत रूप से अगर आप पूछे कि आपको वो वैसे क्या पसंद है, तो वैसे तो घर का मुझे सादा खाना ही पसंद है। और कुछ फेवरेट में कभी जनता ने प्लान किया मैम की दावत करते हैं? आपने मुनगा सुना होगा, मुनगा, सहजन की फली अच्छा, कहते हाँ, हैं। हाँ, जी। तो वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है अगर कोई मुझे दे दे तो मैं तो 365 दिन भी खा सकती हूँ। अच्छा, कभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेके या कुछ ऐसी अपनी रुचि रही कि मैं अगर सांसद ना होती तो क्या होती? ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं बचपन से सोचा था कि सांसद ही बनूंगी? देखिए मैंने, हाँ, एक मतलब जैसे जब मम्मी को जब देखे राजनीतिक परिवेश तो की मतलब वजह से तब तक मतलब माइंड सेट हो गया था कि हाँ, राजनीति करेंगे, पॉलिटिक्स में ही आएंगे। तो मुझे लगता है मैं नेता ही होती। अगर कुछ ना भी होती तो नेता ही होती। नेता ही होती। मैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि जनता जो आपको सुन रही है उनको संतोषजनक जवाब भी आपने दिए, और मैं भी आपको बहुत बधाई देता हूँ आपके दूसरी बार सांसद बनने के लिए भी। और जो जनता है उसने आपको चुन के भेजा है, तो वहाँ तो कोई शंका ही नहीं है कि वो तो चाहते हैं, आपके बहुत प्रेम करते हैं। और इस पॉडकास्ट के जरिए भी आपके जो संदेश हैं हम चाहते हैं कि जनता सभी अमल करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।